हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। मैं भरत सर आप लोगों के बीच वापस से आज आया हूं। तो जैसा कि आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे कि वृत्त के बहुत सारे आकृतियों के बारे में समझें कि वृत्त में जब अलग अलग प्रकार का आकृति बनता है तो उसको सिर्फ नाम समझे थे, अभी फॉर्मूला नहीं समझे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बोले थे कि और भी आकृतियों को समझेंगे, तो आज और भी आकृतियों को समझते हैं। उसके बाद में एक एक करके सभी जो आकृतियां बताए हैं वृत्त से कनेक्टेड उसका फॉर्मूला लेकर के आएंगे। तो चलिए करते हैं बच्चों शुरुआत वीडियो का, और आज समझेंगे अगला कॉन्सेप्ट। तो आज बच्चों अपने लोगों के पास कॉन्सेप्ट है कि वृत्त में पॉइंट वाइज करके बताते चल रहे हैं कि अगर किसी वृत्त में उसके केंद्र से और परिधि पर बनने वाला कोण में क्या अंतर होता है। तो केंद्र से एक जीवा ले लेते हैं, वृत्त पर एक जीवा ले लेते हैं। जीवा वाला पॉइंट समझा चुके हैं बच्चों कि एक जीवा पर केंद्र से जब ये लाइन जाएगा तो ये भी त्रिज्या होगा और ये भी त्रिज्या होगा, और जब परिधि से इसी जीवा पर एक कोण बनाते हैं, इसी परिधि से इस पर जब एक कोण बनाते हैं तो यहाँ पे बनने वाले कोण का मान और यहाँ पे बनने वाले कोण के मान पे बहुत सारा सवाल आता है बच्चों। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि एक ही जीवा से वृत्त के परिधि पर बनने वाले कोण का मान थीटा अगर होगा, थीटा यानी कि कोई भी डिग्री जो होगा, तो उसका 2 गुना हमेशा होगा वृत्त के केंद्र पर। याद रखेंगे। क्यों होगा बच्चों ऐसा? क्योंकि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जो दोनों लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच का फैलाव ज्यादा है, बीच का फैलाव कम है और यहाँ बीच का फैलाव ज्यादा है। दो लाइनों के बीच का फैलाव कम होने के वजह से परिधि पर एक ही जीवा से बनने वाले परिधि पर का जो कोण का मान होगा वो थीटा होगा, यानी कि जो भी होगा उसका 2 गुना हमेशा। अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, या यहाँ 120 है तो वहां 60 हो जाएगा। तो इससे कनेक्टेड बहुत सारे सवाल आते हैं बच्चों कि केंद्र पर बनने वाले, एक ही जीवा से केंद्र पर बनने वाले कोण का मान कितना होता है और परिधि पे बनने वाले कोण का मान कितना होता है वृत्त के किसी भी किनारे पर कहीं पर भी ऊपर में जब बनेगा तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है बच्चों। इससे रिलेटेड सम्स आता है, इस कॉन्सेप्ट को समझे रहिएगा। तो इससे कनेक्टेड ढेर सारे सवाल को जब आप लोगों के बीच हम लेके आएंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि सर इस पॉइंट को पहले समझा चुके हैं बेसिक में। अब है कि एक और इंपॉर्टेंट बात समझेंगे कि एक वृत्त के किसी भी वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या होता है, केंद्र से जो त्रिज्या जाता है, चाहे वो वृत्त में कहीं पर भी टच करे, वृत्त पर कहीं भी टच करे, तो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। किसी वीडियो में मैंने शायद इसे बताया भी था, लेकिन मेरा मेन मकसद अभी ये समझाना है अच्छे से कि वहां पे हम किसी पॉइंट को समझाने के लिए जल्दी में समझा दिए होंगे। लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि अगर वृत्त के केंद्र से वृत्त पर कहीं भी त्रिज्या लिया जा रहा है तो त्रिज्या जो है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि अगर हम इस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श बिंदु यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा वृत्त को कितने जगह पे स्पर्श करता है? किसी एक बिंदु पे स्पर्श करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक बिंदु पर स्पर्श करने का मतलब हुआ कि ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर बन गया, लंब बन गया। एक पड़ी रेखा पे खड़ी रेखा कितना डिग्री का कोण क्रिएट करता है? हमेशा 90 डिग्री का कोण क्रिएट करता है बच्चों। तो ये 90 डिग्री का चिन्ह है। तो अगर ये स्पर्श रेखा है और वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच कर रहा है और ये लाइन ऐसे स्ट्रेट गया, तो एक पड़ी रेखा पे एक खड़ी रेखा हुआ, भले चित्र यहाँ ऐसे है, ये ऐसे हो गया, पलट गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बच्चों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसलिए ही अपने लोग सीखते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर कहीं भी त्रिज्या जाएगा, कहीं भी त्रिज्या खींचेंगे तो वो त्रिज्या हमेशा कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है बच्चों। इस बात को हमेशा माइंड में रखेंगे। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आप इस कॉन्सेप्ट से ढेर सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और ऐसा सम्स आएगा भी। तो जब सम्स आएगा तो मैं इस पॉइंट को आपको वापस से याद दिलाऊंगा बच्चों। तो चलिए अब अगला है, अगला पॉइंट हमारे मन में है कि चलो बच्चों आप समझते हैं स्पर्श रेखा। हालांकि स्पर्श रेखा पर पहले भी बात किए थे, लेकिन और ज्यादा बारीकी से मैं अभी बता रहा हूं कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु को समझिए। स्पर्श रेखा भी जस्ट समझिए कि स्पर्श रेखा वृत्त को, जैसे ये लाइन अगर हम खींच रहे हैं तो ये लाइन यहाँ पे एक टच किया, तो ये इस रेखा को कहेंगे स्पर्श रेखा। ये क्या हो गया बच्चों? स्पर्श रेखा। ये याद रखिएगा हमेशा। और ये बिंदु, जिस बिंदु पर वृत्त को वो स्पर्श कर रहा है,
उस बिंदु को कहेंगे बच्चों हमेशा स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श बिंदु। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा। तो किसी भी वृत्त पे अनगिनत बहुत सारे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान के चलिए ये एक बिंदु है, तो यहाँ से अगर हम एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच दिए तो यहाँ टच कर रहा है। एक ये लाइन है तो हम यहाँ ऐसे करके एक ऐसे स्पर्श खींच दिए, इस प्रकार से हम यहाँ से खींच दिए तो यहाँ से ऐसे खींच दिए। ये स्पर्श रेखा कहीं से भी आप वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 अनंत, तो ध्यान रखेंगे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, इस दोनों पॉइंट को, स्पर्श रेखा अलग चीज हुआ और कोई भी वृत्त को स्पर्श रेखा किसी एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है। यह भी बात ध्यान रखना है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है। तो स्पर्श रेखा पहले याद रखेंगे एक ही पॉइंट पे स्पर्श करता है, इसीलिए वो स्पर्श बिंदु कहला रहा है। ठीक है, अब बच्चों अपने लोग छेदक, अब एक पॉइंट बनता है कि वृत्त में जैसे ही स्पर्श रेखा है तो कोई रेखा ऐसा भी हो सकता है जो वृत्त को काट दे, आधा पर से काट दे, कम काट दे, बड़ा हिस्सा काट दे, छोटा हिस्सा काट दे, कैसे भी काट दे। तो उस पॉइंट को अपने लोग बच्चों छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। मान के चलिए ये एक वृत्त है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ये एक वृत्त हो गया और इस वृत्त को बच्चों ऐसे करके हम काट दिए। तो ये वृत्त को, ये रेखा जो है यहाँ काट दिया और यहाँ पे काट दिया, 2 बिंदुओं पे काट दिया। ठीक है, वृत्त को 2 बिंदुओं पे काट दिया। लेकिन इस रेखा को क्या कहेंगे? तो इस रेखा को ये स्पर्श नहीं कर रहा है, ये वृत्त को काटते हुए निकल जा रहा है, वृत्त को किसी 2 पॉइंट पे काटते हुए निकल जा रहा है। तो इसको अपने लोग छेदक रेखा कहेंगे या प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, या क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेद करते हुए, छेद करते हुए, काटते हुए जो चल जाए। और ये अगर देखा जाए, मान के चलिए ये यहाँ से यहाँ तक काटेगा तो एक ही बिंदु पर काटेगा, वो इस पार से उस पार तक काटते हुए अगर चला गया तो 2 बिंदु पर काट दिया। तो प्रतिच्छेदी रेखा और छेदक रेखा के बारे में समझना है, बिंदु के बारे में समझा ही दिए। अब बच्चों एक और पॉइंट है, ऐसे तो वीडियो अभी और बनेगा, ढेर सारा चीज समझाना है बच्चों, तो फिलहाल मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, एक चित्र और मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अब एक पॉइंट बनता है कि बच्चों वृत्त के बाहर कोई भी वृत्त ले लीजिए और उस वृत्त के बाहर कहीं भी कोई जगह पे एक बिंदु ले लीजिए, कहीं भी, लेफ्ट में, राइट में, अप डाउन, कहीं भी, किसी भी जगह पे। तो एक वृत्त के बाहर कहीं भी एक निश्चित बिंदु से, वृत्त का केंद्र मान लीजिए ये O है, इसको अपने लोग O मान लेते थोड़ा देर के लिए। तो वृत्त के बाहर किसी भी एक बिंदु से किसी भी वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींचा जाता है बच्चों, तो स्पर्श रेखा एक निश्चित बिंदु से अगर हम 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव बराबर होता है। इस पर ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और लॉन्ग में भी इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे, जब आप कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, इट मींस जब निर्णय बनाएंगे आप, तो निर्णय में भी ये वाला पॉइंट बार बार आएगा कि स्पर्श रेखा की लंबाई जो है सदैव क्या होगा? बराबर होगा। अगर एक जो है अगर आपका 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 8 सेंटीमीटर होगा। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी, लॉन्ग टाइप के भी। और जब थ्योरम राइडर प्रूफ करने के लिए आता है तो वो भी, राइडर यानी कि कंस्ट्रक्शन मतलब निर्णय होता है, राइडर जो है आपको ढेर सारा आता है उसी से रिलेटेड, कि अगर आप उसका थ्योरम कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं तो आप ड्रॉ कर करके क्वेश्चन को पढ़ के उस हिसाब से उसको ड्रॉ कीजिए और जितना भी थ्योरम में पॉइंट समझे हुए हैं उसको अप्लाई कर करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो किसी भी बाहरी एक बिंदु से, मान के चलिए ये एक बिंदु P है, तो P बिंदु से किसी वृत्त पर O केंद्र वाले वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव, तो परीक्षा में जानबूझ करके ये ऐसे करके दे देता है PA और PB। पूछेगा अगर किसी एक स्पर्श रेखा की लंबाई AP की लंबाई या PA की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बताइए PB की लंबाई कितनी होगी। तो जिस बच्चा को ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो उसका लंबाई सदैव बराबर होता है, तो बच्चा आराम से बता देगा कि दूसरा वाला भी उतना ही सेंटीमीटर का होगा जितना ऊपर वाला है। तो इन सभी पॉइंट को समझाने का मेरा एक ही मकसद है बच्चों कि इन सभी टर्म को आप पहले मैं वीडियो को छोटा छोटा करके इसलिए ही बना रहा हूं ताकि मैं आप रिलैक्स होकर वीडियो को देख पाएं
और ज्यादा लंबे समय तक देखने से बच्चे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसीलिए मैं ज्यादा अब नहीं लंबा बनाऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे चित्र लेके आएंगे, फॉर्मूला लेके आएंगे। तो इन सभी पॉइंट को बच्चों याद रखेंगे। मैं एक बार और शॉर्ट रिवीजन कर देता हूं जल्दी में कि अगर किसी वृत्त एक समान जीवा से बना हुआ कोण किसी वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा कोण बनेगा और परिधि पे हमेशा थीटा बनेगा, यानी कि ऊपर में हमेशा उसका 1 गुना और नीचे डबल, सिंगल और नीचे डबल। केंद्र पर हमेशा वृत्त के केंद्र पर 2 गुना 2 थीटा और परिधि पे सिंगल थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे समझे कि कोई स्पर्श रेखा जो है किसी वृत्त के केंद्र से जब त्रिज्या खींचा जाता है तो परिधि पे वृत्त पर कहीं भी हमेशा 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कैसे? फिर स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा को समझें कि किसी भी वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और प्रत्येक स्पर्श रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करता है, तो वे भी बात समझे। उसके बाद छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा समझे, वह रेखा जो वृत्त को काटते हुए, छेद करते हुए एक पार से दूसरी पार चले जाए तो उसको छेदक रेखा कहेंगे या प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। फिर समझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कि वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से अगर वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव और सदैव बराबर होता है। तो अगर बच्चों ये पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका जरूर आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसे बढ़ाइए आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला के साथ और भी नए चित्रों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।